हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। मल्हार बुक से हम आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, मेरी माँ। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो देखिए, आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, मेरी माँ। इस चैप्टर के लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया था। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिसमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखता है तो उसमें अपने जीवन की संपूर्ण घटनाओं को लिखता है, अपने स्वयं के बारे में लिखता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यहाँ पर अपनी माँ के बारे में, अपनी आत्मकथा से ही उसका ही एक अंश है जिसमें उन्होंने अपनी माँ के बारे में बताया है, अपनी माँ के बारे में चर्चा की है। तो आइए इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं मेरी माँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक क्रांतिकारी वीर रहे हैं हमारे लेखक। और लेखक ने जो है कई लेख भी लिखे हैं, लेकिन मात्र 30 वर्ष की आयु में ही अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। देश के लिए वो कुर्बान हो गए और हमारे देश के लिए वो शहीद हो गए। तो उनके बारे में यहाँ पर उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा से लिया गया है मेरी माँ। इस चैप्टर में श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर भी थे, देखने में बहुत सुंदर, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते, यानी इतने होनहार थे ये। तो श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, क्योंकि मात्र 30 वर्ष की आयु में ही इनको फांसी पर लटका दिया गया। तो ये एक नौजवान ही रहे, ठीक है। बचपन के बाद इन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो कहते हैं देखने में भी ये बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। और जानने वाले क्या कहते थे, जो इनको जानता था, जो इनको पहचानता था, वो कहते थे कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या फिर किसी और समय पैदा हुए होते तो सेना में अध्यक्ष बनते, यानी किसी उच्च पद पर ये होते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। तो भगत सिंह ने इनके लिए क्या कहा कि अगर ये किसी और जगह, किसी और समय, किसी और देश में, किसी और जगह जो है ये पैदा होते तो ये किसी उच्च पद पर होते, हमारे सेनाध्यक्ष होते, या कहीं और भी होते तो सेनाध्यक्ष होते, यानी उच्च पद पर ही इनका जो है अभी ओहदा होता। तो ये किसने कहा है, भगत सिंह ने कहा है। राम प्रसाद बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है छोटी उम्र से ही, क्योंकि युवावस्था में ही इनको फांसी दे दी गई, तो ये जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए कम उम्र में ही भारत के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। और इसी कारण, इसी गुनाह से कि अपने देश के लिए इन्होंने क्रांति की, अपने देश के लिए लड़े, तो इसी जुर्म में इनको जो है अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों की अनेक अत्याचार सहे। अब जेल में भी अंग्रेजों ने इनके साथ कई अत्याचार किए। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे।
लेकिन जेल में भी ये चुप नहीं रहे। इन्होंने जो है जेल में अंग्रेजों से चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिख डाली। ठीक है। और जेल से रहते रहते ही, जेल में रहते रहते जब ये जेल में इनको डाला गया तो इन्होंने वहां पर भी अपने बारे में लिखा, अपनी आत्मकथा लिख डाली और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से वो भेजते रहे, बाहर भेजते रहे। उनके अनेक साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया और इसका नाम रखा गया निज जीवन का की एक छटा। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या पड़ा? निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए, लेकिन ये यहाँ तो जेल में थे और इधर बाहर इनकी पुस्तक भी छप गई, इनकी आत्मकथा, जिसका शीर्षक रखा गया निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने, अंग्रेजों ने जब इसको पढ़ा तो अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने क्रोध और बढ़ा दिया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके। तो उन्होंने जो है जब अपनी आत्मकथा लिखी, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने हमारे देश के लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काया, उनके लिए जो है जागृत किया कि अपने जागो, अंग्रेजों को अब यहाँ से भगाओ। और जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई तो अंग्रेजों ने पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। लोग अंग्रेजों के प्रति जो है और उनमें जो है रोष उत्पन्न हो गया, क्रोध उत्पन्न हो गया और बिस्मिल जी को इन्होंने जो है फांसी दी। लेकिन क्योंकि लोगों को ये भड़का चुके थे, लोगों को जागृत कर चुके थे अपने लेख के द्वारा, अपनी पुस्तक के द्वारा, इसलिए ये इनको, अंग्रेज इनको फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। क्योंकि अंग्रेजों को उनको फांसी देने का मकसद रहा कि वो जो है लोगों में इस प्रकार की क्रांति न लाए, लोगों में इस प्रकार की जो है वो भावनाएं जागृत ना करें कि वो अपने देश के प्रति सजग हो जाएं। लेकिन अब किताब छप चुकी थी, इसलिए फांसी देने के बाद भी अंग्रेज इनको हरा ना सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित है। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहना? हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उनकी आत्मकथा का एक अंश। तो पूरी आत्मकथा तो हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मात्र एक अंश के बारे में हम यहाँ पर बिस्मिल जी के बारे में पढ़ रहे हैं। और एक महान क्रांतिकारी के बारे में पढ़ना ये हम सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है। तो हम जानते हैं इनके बारे में। अब कहते हैं, लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। ये लिखी है स्वयं लेखक ने। ठीक है। तो कहते हैं, लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया। तो कहते हैं, मैं लखनऊ कांग्रेस में जाना चाहता था, मेरी बड़ी इच्छा थी वहां जाने की। उनकी जो दादी जी थी और उनके जो पिताजी थे, उन्होंने मेरी बात का विरोध किया कि आप वहां ना जाएं, लेकिन कहते हैं मेरी माता जी ने मुझे खर्च दे दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे। तो कहते हैं उसी समय क्या हुआ, शाहजहांपुर में सेवा समिति का एक आरंभ हुआ। मैं बड़े उत्साह से उस समिति में सहयोग देता था। यहाँ भी उनके पिताजी और उनकी जो दादी जी थी, इस प्रकार के काम उनको अच्छे नहीं लगते थे, किंतु इनकी माताजी ने मेरा पूरा उत्साह भंग न होने देती थी। तो कहते हैं मेरी माताजी ने मेरा पूरा साथ दिया, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट और फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। कहती मेरे माताजी हमेशा ही मेरा साथ देती थी। दादी और पिताजी इनका साथ नहीं देते थे, लेकिन इनकी माँ हमेशा इनके साथ रहती थी और इसी कारण जो है इनकी माताजी को कई बार डांट और फटकार भी मिल जाती थी और दंड तक उनको सहन करना पड़ता और कई बार जो है उनको उसकी सजा भी मिलती थी। आगे बताते हैं, वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। अपनी माँ को कहते हैं
कि वास्तव में मेरी माँ ने एक देवी की तरह जो है मेरा साथ दिया। वो वास्तव में देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माता जी और गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। कहते हैं मेरे अंदर, मेरे जीवन में जितना साहस आया, वो सब जो है मेरी माता जी और मेरे गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते थे, किंतु माता जी यही कहती थी कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। अब इनके पिताजी और इनकी दादी जी चाहती थी कि इनकी शादी कर दी जाए, लेकिन इनकी माता ने वहां भी उन दोनों का विरोध किया और लेखक का साथ दिया, बिस्मिल जी का साथ दिया। और उन्होंने क्या कहा कि इनको जो है पूरी शिक्षा प्राप्त होने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माता जी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में बहुत दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैं अपने संकल्प को न त्यागा। मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। कहते हैं मेरी माता जी के प्रोत्साहन, उन्होंने हर बार जो है मुझे प्रोत्साहित किया, मेरा साथ दिया, उनका अच्छा व्यवहार रहा। मेरे लिए जीवन में बहुत दृढ़ता का, मेरे जीवन में उसने जो है दृढ़ता उत्पन्न की और आपत्तियों और संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। यानी कि इनके जीवन में इनकी माता जी ने इनका बड़ा साथ दिया। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे में कर दूं। अब हुआ क्या, एक समय की बात है। कहते हैं मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भी भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे में पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। तो फिर वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। न मैंने हस्ताक्षर किए, अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता रहा, चाहे कुछ भी हो जाए। सत्य बात कह देता था। तो अब इन्होंने बताया कि एक बार क्या हुआ, उनके पिताजी ने क्या कहा कि भाई किसी दावे से कह दिया कि किसी काम की जरूरत हो तो मुझे बुला दिया करो, यानी कि बिस्मिल जी को। तो कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने कहा, उनको बुला दिया कि पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दे। उनसे कहा कि आप अपने पिताजी के हस्ताक्षर इस वकालतनामे पर कर दें। तो बिस्मिल जी कहते हैं कि मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह धर्म के विरुद्ध होगा, किसी के हस्ताक्षर करना यह धर्म के विरुद्ध है और ये कानूनी तौर से भी ये अपराध है। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। न मैंने हस्ताक्षर किए और अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। अब अपनी माताजी के बारे में ही, क्योंकि मेरी माँ के बारे में वो ये अंश लिखा है उन्होंने, तो जो हम पढ़ रहे हैं उनकी माँ के बारे में ही। तो ऊपर के पैरा में हमने देखा कि बिस्मिल जी की माताजी ने उनका हमेशा साथ दिया। हालांकि उनकी दादी और उनके पिताजी उनका विरोध करते थे, लेकिन कई बार अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए वो डांट और कई बार उनको सजा भी मिल जाती थी, वो सब सहन कर लेते थे अपने बेटे के लिए, राम प्रसाद जी के लिए। तो इन्होंने कहा कि अब माता के बारे में बताते हैं कि मात्र 11 वर्ष की उनकी माता जी थी जब वो विवाह करके शाहजहांपुर आई थी। उस समय वहां नितांत
वह कैसी थी? नितांत अशिक्षित, बिल्कुल अशिक्षित थी, एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माता जी को गृह कार्य, तो अब क्या हुआ, जब इनकी माता जी यहाँ आई तो दादी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माता जी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माता जी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। अब दादी ने भी जो है यानी कि बिस्मिल जी की बुआ जी को बुला लिया कि इनको जो है ये अभी बहुत छोटी हैं तो इनको जो है घर के काम जो है सिखा दें। तो उन्होंने भी सब कुछ सीख लिया और वो सभी चीजें अच्छे से ठीक ठाक वो प्रबंध करने लगी। अब हुआ इनका जन्म। कहते हैं मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। तो अब जो है इनकी माता जी ने, जब इनका जन्म हो गया था तो उसके बाद इन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की जो सखी है, सहेली है, जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माता जी उनमें से अक्षर बोध करती थी। तो अब क्या कहते हैं कि जब इनका जन्म हो गया था, ये 5-7 वर्ष के हो गए, तो इनकी माता को भी शौक था पढ़ने का, तो ये जो है इन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। और देखो हिंदी पढ़ने का जो शौक है इनको खुद ही इनसे जो है खुद ही इनको पढ़ने का शौक हुआ। मोहल्ले की जो सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माता जी उनसे जो है क्या करती थी, अक्षर बोध यानी कि उनसे अक्षरों का ज्ञान लेती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती थी। तो अपनी माता जी से कहती हैं कि पहले जब इनका विवाह हुआ मात्र 11 वर्ष की उम्र में, इनको जो है कुछ भी नहीं आता था, तो उस समय इनकी दादी ने इनकी बेटी को बुला करके यानी इनके बुआ को बुला करके इनसे जो है घर के सारे काम की शिक्षा इनको दी, सारे काम इनको सिखाए। और उसके बाद जब लेखक बिस्मिल जी का जन्म हुआ 5 वर्ष के बाद, ये जो है इनमें पढ़ने का शौक हुआ इनको। और जो गली मोहल्ले की जो सखी सहेलियां थी उनमें से जो पढ़ी लिखी होती थी उनसे ये सीखा करती थी। माताजी उनसे जो है अक्षर बोध करती थी, उनसे अक्षरों का ज्ञान लेती थी। इस प्रकार घर का सारा काम कर चुकने के बाद जो समय उनको के पास बचता उसमें वो पढ़ना लिखना करती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तक का अध्ययन करने लगी। और इन्होंने इतना परिश्रम किया कि कुछ ही समय में वो देवनागरी पुस्तक का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी, तो इन्होंने जो है अच्छी खासी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। तो जब इनकी बहन छोटी थी तो इनकी माताजी ही उनको शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरी माता जी ने घर के सारे काम किए, उसके बाद शिक्षा ग्रहण की और थोड़े ही दिनों में वो देवनागरी पुस्तक का अध्ययन करने लग गई। कहती है मेरे बाद मेरी बहनों का जो जन्म हुआ तो उनको भी मेरी माता जी ने ही घर में ही पढ़ाया, उनसे शिक्षा ली। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया माता जी से खूब वार्तालाप हुआ। तो जब ये आर्य समाज में इन्होंने प्रवेश किया तो इन्होंने अपनी माता के साथ खूब जो है वार्तालाप की। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की। तो इनकी माता ने इनको क्रांतिकारी जीवन में प्रवेश करने के लिए पूरी छूट दी, पूरी जो है उसमें जो है सहयोग किया। कहते हैं मेरी माता ना होती तो मैं जैसे अन्य लोग जो है अपना भरण पोषण करते हैं, अपनी सुख सुविधाएं देखते हैं, किसी और के लिए मैं कुछ ना करता और शायद मैं देश के लिए भी कुछ ना करता।
तो अपनी माता के विचारों से, अपनी माता के व्यक्तित्व से, उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित रहे। कहते हैं यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंस जाता और अपना जीवन आराम से निर्वाह करता। तो शिक्षा के बाद जो क्रांतिकारी जीवन इन्होंने अपनाया, उसमें भी इनकी माता ने इनका पूरा साथ दिया। ठीक है, माता का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। तो इनकी माता ने इनको शिक्षा दी कि आप क्रांति करें, आप क्रांतिकारी जीवन जिए, लेकिन किसी की प्राण हानि ना हो, यानी किसी को जो है आप प्राण जैसे किसी को जो है हमारी वजह से या आपकी वजह से प्राण न देना पड़े, या आपसे जो है किसी की प्राण न लें, इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी शिक्षा और सबसे बड़ा आदेश यही रहा। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी, क्योंकि वो क्रांतिकारी, उस समय देश स्वतंत्रता की ओर यानी क्रांति चल रही थी पूरे देश में। तो कहते हैं मेरी माता ने मुझे आदेश तो दिया था कि आप जो है क्रांतिकारी बने, लेकिन किसी की प्राण हानि ना हो, अपने शत्रु की भी आप जो है प्राण रक्षा करें। तो उनके आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। ठीक है, तो कहते हैं कि मुझे जो है उनकी तो इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अंग्रेजों को जो है छोड़ूंगा नहीं, तो अब उनकी प्रतिज्ञा आदेश का पालन भी करना था। आगे कहते हैं कि जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में सारे में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता, यानी कि तुम्हारा ऋण मैं नहीं चुका सकता। तो अपनी माँ के लिए यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि जन्मदात्री जननी, जन्म देने वाली माता, इस जीवन में जो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। कहते हैं इस जीवन में तो मैंने आपका ऋण नहीं उतार पाया, लेकिन इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं, यदि मुझे कई जन्म भी मिल जाएं, तो भी मैं आपके ऋण से जो है उतर नहीं सकता हूँ। इतना बड़ा ऋण आपका है। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया, वह अवर्णनीय है। कहते हैं जिस प्रेम के साथ, जिस दृढ़ता के साथ तुमने जो है पिता से लड़कर, दादी से लड़कर मेरा साथ दिया, वो जो है वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया। कहते मुझे हर घटना का याद है, हर एक घटना मुझे याद है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी से, देवतुल्य जो वाणी है, देवताओं की समान जो वाणी है, उनका उपदेश करके मेरा सुधार किया है, मेरे जीवन को सुधारा है, मुझे सही रास्ते पर ले आप गए। कहते हैं माता जो है एक बच्चे की को जो है उच्च पद तक, और माता ही जो है उस बच्चे को, अगर माँ का साथ ना मिले तो फिर जो है वो भटक सकता है रास्ते से। तो यदि माता चाहे तो एक बच्चे को अच्छे संस्कारों से उसके जीवन को जो है उच्च पदों तक, और सिर्फ पद ही जो है एक व्यक्ति के जीवन के लिए पद जो है इतना बड़ा मान नहीं रखता है। आप उच्च पदों पर हैं, आप में अच्छे संस्कार नहीं हैं, तो आपका वो उच्च पद आपके लिए तुच्छ होगा। क्योंकि अच्छा जीवन, आप एक मनुष्य, अच्छे मनुष्य बने, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
हम ऊंचे पदों पर हो न हो, लेकिन हमारे अंदर अच्छे संस्कार हों, तो आप सर्वत्र पूजनीय होंगे। आपकी सभी जगह आप जहाँ जाएंगे आपकी सराहना लोग करेंगे। लेकिन आपके अंदर संस्कार नहीं है। कई लोगों को आपने देखा होगा उच्च पदों में रहते हैं, लेकिन उनकी वाणी जो है इतनी कटु होती है कि लोग उन्हें देखने के बाद दूसरी बात शायद है। तो यहाँ अपनी माता के जो अपने माता का उनका साथ मिला, जो उनका जो है सहयोग मिला, उसके बारे में यहाँ बिस्मिल जी कहते हैं कि जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। यानी मैं जो आपने हम पर किया उसका ऋण मैं उतार न सका। कहते हैं यदि मैं अनेक जन्म भी मैं ले लूं, जीवन में जो है कई बार जन्म ले लूं, तब भी मैं आपके ऋण से नहीं उतर सकता हूँ। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया वह अवर्णनीय है, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया, मेरे जीवन में जो है अनेक प्रकार की कमियां थी उनको दूर किया। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। कहते हैं अपनी माता को आपने देखा होगा कई बार माताएं अपने स्वार्थ में देश सेवा से वंचित कर देते हैं। कई बच्चे जो हैं तो उनको डर लगता है कि कहीं देश सेवा में जाते जाते उनके बच्चे को कुछ हो ना जाए। लेकिन एक माता का ये सबसे बड़ा त्याग हो कि उन्होंने जो है देश की सेवा, क्योंकि उस समय देश में ऐसा ही कुछ वातावरण चल रहा था। अंग्रेज देश विद्रोहियों को जो है मार दे रहे थे, उनको जो है फांसी पर लटकाया जा रहा था, उनको जो है जेल भेज दिया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी माता ने उनका साथ दिया देश की सेवा में संलग्न रहने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को है। तो अपने संपूर्ण जीवन का श्रेय अपनी माता को दे रहे हैं बिस्मिल जी। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही हैं। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। तो यहाँ पर बिस्मिल जी ने अपनी माता के लिए क्या लिखा है कि तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका, क्योंकि तुम मेरा मार्गदर्शन न करती तो शायद मैं देश की सेवा में संलग्न न हो पाता। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी है। मैं धार्मिक तुम्हारी ही वजह से बना हूँ, क्योंकि घर का माहौल जैसा होता है, जैसी माता और पिता जैसे कार्य करते हैं, उनमें जैसे भाव, जिस प्रकार के कृत काम, जिस घर में जो है धार्मिक चीजें होती हैं, भगवान की भक्ति होती है, धर्म से लोग चलते हैं, उस घर का बच्चा भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ अपनी माता को ही इसका श्रेय देते हैं कौन? बिस्मिल जी कहते हैं जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी होती है, यदि तुम मुझे डांट और फटकारती भी तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। क्या कहा? और यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। आगे कहते हैं जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि मुझे जो है आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही हो। तो मैं जिस प्रकार से आत्मिक रूप से तुमसे जुड़ पाया हूँ, धार्मिक
प्रवृत्ति का हो पाया हूँ, समाज के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ, वो सब उन सब में तुम ही ने मेरी सहायता की है। आगे कहते हैं, जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। कहते हैं मुझे जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। आगे कहते हैं कवि कि महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलासा तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती है और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी। तो यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी माता को अपने मन के भावों को बता रहे हैं, क्योंकि उस समय इनको फांसी की सजा सुनाई दी गई थी। तो ये जो है अपनी माता के लिए लिखे, क्योंकि उनको पता था कि अंग्रेज इनको छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलासा तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा भी पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। आगे कहते हैं, माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे जो है फांसी की सजा सुनाई जा रही है और इस पर आपको गर्व होगा कि मेरा बेटा जो है भारत माता की बलि चढ़ गया। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। तो यहाँ अपनी माता के लिए उन्होंने कुछ शब्द लिखे कि हे माता, तुम जो है मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अंतिम समय पर भी मेरा हृदय विचलित ना हो और मैं तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ अपना शरीर त्याग करूं। तो ये था राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा के कुछ अंश, जिसमें उन्होंने अपनी माता के लिए लिखा। इनको जेल भेजा गया और वहां पर जेल में ही इन्होंने चोरी छिपे अंग्रेजों से छिप करके अपनी आत्मकथा लिख डाली। उस आत्मकथा का एक अंश है मेरी माता, जिसमें उन्होंने अपनी माता के बारे में बताया। अपनी माता के लिए समर्पण भाव यहाँ पर उनका जागृत होता है। अपनी माँ के लिए जिस प्रकार से उनकी माता ने उनके पिता, उनकी दादी से, परिवार के अन्य लोगों से लड़ करके राम प्रसाद बिस्मिल जी का साथ दिया और उनको जो है एक क्रांतिकारी
के रूप में देखा और अब जो है अपनी माता को कहते हैं कि मैं जो हूँ देश के लिए बलिदान, अपने प्राणों की बलि दे रहा हूँ। इस पर तुम जो है तुम्हें गर्व होगा कि मेरा बेटा देश की रक्षा के लिए देश की बलि चढ़ गया। ठीक है, तो अब हम कल की क्लास में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपका पाठ रहा, जिसमें आत्मकथा से ये लिया गया एक अंश है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा मेरी माँ, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा से लिया गया एक अंश, जिसमें उन्होंने अपनी माँ के लिए बड़े मार्मिक शब्द लिखे हैं, जिनसे हमारा हृदय भी पिघल जाता है और इन शब्दों को सुन करके हमारा भी जो है दिल जो है एक तरह से रोने लग जाता है कि एक क्रांतिकारी अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द लिखता है अंतिम क्षणों में, जब अंग्रेज उन्हें फांसी की सजा दे देते हैं और ये जेल से ही अपनी माता के लिए इन शब्दों को लिखते हैं और अपनी माँ को ये कहते हैं कि उनको गर्व होना चाहिए कि उनका बेटा देश के लिए बलिदान हो रहा है। तो अब कल की क्लास में हम इसके सारांश और प्रश्न उत्तर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।